सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा ये भगवान आत्मा समस्त पर पदार्थों से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम कर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, अतीन्द्रिय आनंद मई पदार्थ है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उसकी
ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर, रागादेश और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतरागी प्रभु भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म वस्तु में किसी भी बाहरी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा वर्तमान में ही ज्ञान वर्णादि द्रव कर्म, मोह राग देश भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। ता तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि दिनेश्वर और पर्याय दृष्टि दिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिएगा।
आज का बोल है 759वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 174 पर है। पढ़ता हूँ। किसी दिन देखा नहीं है ऐसे रॉकेट का विश्वास करता है, परंतु एक समय में अनंत पदार्थों को जान ले ऐसी शक्ति का विश्वास तो ला। क्या कहते हैं अरिहंत परमात्मा, आचार्य परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, उसका तो तुझे अंदर में पर्याय में विश्वास है जिसे आपने देखा नहीं है। किसी दिन देखा नहीं है ऐसे रॉकेट का विश्वास करता है। रॉकेट यानी वाहन होता है, समझ में आई, जो आकाश में गमन करता है युद्ध के लिए, है ना? ऐसे रॉकेट को उसने देखा नहीं है। लेकिन उसको अंदर में उसका विश्वास करता है क्या रॉकेट है। तो ज्ञानी कहते परंतु एक समय में अनंत पदार्थों को जान ले ऐसी शक्ति का विश्वास तो ला। कैसा है अपना भगवान आत्मा? तो कहते हैं कि एक समय में 3 काल 3 लोक और अलोकाकाश के समस्त पर पदार्थों को वह एक समय में जान ले, ऐसी उसकी ज्ञान की एक समय की पर्याय की ताकत है। और उसको रखने वाला अपना जो अंदर शक्ति रूप से विद्वान भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, तू उसका विश्वास क्यों नहीं लाता? अपने आत्मा का ही तुझे विश्वास नहीं है, बाहरी पर पदार्थों का विश्वास तो करते हो, जिन्हें आपने कभी देखा नहीं है उनका विश्वास है। और जो हर समय आपको जानने में आ रहा है, जो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि आत्म वस्तु जो है वह अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, उसका तू विश्वास नहीं लाता। समझेंगे क्या? जिसे देखा नहीं है उसको विश्वास है, और जो हमेशा जानने में आ रही है उसका तुझे विश्वास ही नहीं। क्या कब ये जानने वाली वस्तु नहीं रहती है भाई साहब? चैतन्य वस्तु जो कि तुम आप हम स्वयं हैं, उसका विश्वास नहीं लाता। अरिहंत परमात्मा कहते हैं ना, और हम अपने ज्ञान की कसौटी को उसे कस के देख ले, कहाँ उसमें दिक्कत क्या है? हर समय हमारा आत्मा जानने देखने की शक्ति से कब रहित हो जाता है? बोलो। कभी नहीं। ऐसा लगता है क्या? कभी होने की संभावना लगती है क्या? तो अंदर में उसका विश्वास क्यों नहीं लाते? अरिहंत परमात्मा की पर्याय में वह विकास की पर्याय उत्पन्न हुई है कि सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट की भी भगवंता। है कि नहीं है? बोलो। ऐसी पर्याय उन्होंने ऐसा ज्ञान प्रकट किया कि नहीं किया है? तो वो पर्याय आई कहाँ से? वो पर्याय पूर्ण ज्ञान की पर्याय जो केवली परमात्मा की है भाई साहब। एक समय में समस्त लोकालोक को समस्त पदार्थों को युगपत बिना किसी सहायता के में जानते देखते हैं। सही माने में देखा जावे तो उसे वास्तव में भगवान के प्रति भी विश्वास नहीं है।
समस्त अज्ञानी जीव कल्पना करके नाना प्रकार की, जिन्हें देखा नहीं है, कभी किसी ने नहीं देखा। देखो ना तो शिव जी को देखा उसने, देखा है क्या? काली माई को देखा है क्या? देखा है क्या? विश्वास कितना है? दुर्गा है, जो भी है, समझ गए नहीं आप? जैनियों के लिए कहा है तो अजंत भगवान है। विश्वास नहीं है बोलो तो भी वह उनको कैसे में कैसे कैसे नतमस्तक होता चला जाता है। बताइए आप, कभी देखा नहीं है, कभी जीव ने भगवान को देखा ही नहीं है क्या? लेकिन फिर भी ऐसा में आप देखो सब धार्मिक कार्यक्रम अपने करते हैं लोग हैं। तो ज्ञानी यही तो कहते हैं, जो तुमने देखा नहीं है उसे तो तुम अंदर में विश्वास करे बैठे हो, और जो हर समय तुम्हें जानने में आ रहा है तुम उसका विश्वास क्यों नहीं करते हो? क्या भाई साहब बोलो, किसी ने भगवान को देखा हो तो बताइए आप। और फिर भी सब भगवान की आराधना साधना वगैरह सब करते रहते हैं। और ये तो हमेशा तुम्हें जानने में आ रहा है, इसमें हाथ कंगन को अर्थ क्या? अब इसका विश्वास क्यों नहीं करते तुम? हैं? बताइए आप। सारा जगत कैसे जिसे कभी देखा नहीं है ऐसे भगवान को उनकी सबकी जो है आराधना करते हैं। सब अपने अपने इष्ट देवों की, जिन्हें कभी उन्होंने देखा नहीं है, ऐसा सब अपने अपने तरीके से करते हैं। तो उनसे पूछो तो सही कि तुमने उन भगवान को देखा है क्या? नहीं, मुझे विश्वास है। क्या है? समझ में आया भाई साहब? लेकिन ये जानने वाला अपना भगवान आत्मा भाई साहब, इसका विश्वास क्यों नहीं कर देगा? कब इसका अभाव हो जाता है, कब उत्पन्न होता है, कभी संभावना लगती है। समझे? सम्यक दृष्टि जीव वास्तव में सच में भगवान की दर्शन करता है। अरिहंत भगवान के दर्शन तो वास्तव में सम्यक दृष्टि जीवों को हुआ करते हैं, क्योंकि उसे अपने आत्मा के ऊपर विश्वास है। घट घट अंतर जिन बसी, घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। समस्त अज्ञानी जीवों को एक कल्पना कर रखी है भाई साहब, ये हमारे इष्ट देव हैं, फिर भी कैसे उन्हें पूछते रहते हैं। ज्ञानी कहते हैं तुम अपने आत्मा को तो जान, जो कभी तो तेरे अनुभव में तो आ रहा है ना, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, तू अंदर में ऐसा विश्वास क्यों नहीं लाता है? ऐसे शक्तिमान भगवान आत्मा देव देवल में विराजमान है, जिसने कभी पर पदार्थों को स्पर्श भी नहीं किया है। क्या भाई साहब? जिसने रागादिक परिणतियों को भी स्पर्श नहीं किया है, ऐसा अछूता भगवान आत्मा देवल में अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। तो एक बार इस पर विश्वास तो ला कि भाई साहब मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी नहीं हूँ, मैं द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। क्या भाई साहब? ऐसे विश्वास आए बिना किसी भी को भी भगवान के दर्शन नहीं हो सकते हैं। कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहें उठ जाएं कहीं के, कई प्रणाम करें गण मूरत, कई पहाड़ चढ़े चढ़ छीके, कई कहें आसमान के ऊपर, कई कहें प्रभु हेठ जमी के, मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई में मोए सूजत नहीं के। क्या भाई साहब? किसका बोला है ये? नाटक समय सर है भाई साहब। किसने लिखा है ये? बनारसी दास जी। बनारसी दास जी भाई साहब। मालूम है उनकी 3 शादियां हुई थी, दोनों बच्चे थे। समझ में आया? तो सब कैसे विदा को प्राप्त हो गए, तो भी अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले ऐसे श्रावक अपन को लगता है मेहमान है। हम तो ये समझे कि हमारा बच्चा निकल गया तो मेरी जान ही निकल गई। क्या हो गया भाई साहब? हम मेहमान
भगवान को मेहमान तरीके से देखते हैं क्या? हम संयोगों को कैसा देखते हैं? पर्याय में पकड़ अपने पर द्रव्यों की है, पर्याय में पकड़ पर्याय की है। अरे पर्याय में पकड़ अपने गायक प्रभु परमात्मा की होना चाहिए थी। है भाई साहब, पकड़ तो एक ही होगी ना, ऐसा तो नहीं है भाई साहब है सबको पकड़ के बैठ जाओ। सबको पकड़ोगे तो तुम्हारा भगवान आत्मा पकड़े में नहीं आएगा। ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं, कई उदास रहे प्रभु कारण, कई भाई साहब भगवान के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए बाबा हो गए। क्या हो गए? कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहें उठ जाए कहीं के, कई भाई साहब उठ के जंगल में चले गए। समझे आप? कई प्रणाम करें गण मूरत, और कई लोग जो है भाई साहब भगवान की प्रतिमा बना के पूछते हैं। क्या करते हैं? कई पहाड़ चढ़े, चढ़ सीखे, कहाँ है भगवान? सम्मिश्र कर दिया हो, कहाँ है भगवान? बे अबे पार्श्वनाथ भगवान वो वहां बैठे टॉप पर। समझ में आए? मिले क्या? कभी थोड़ा सा विचार तो करो। कई कहें आसमान के ऊपर, कई कहें प्रभु ईट जमी के, कई कहते हैं कि भगवान जो है ना वैसा कहाँ है? ऊपर 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 है। हाँ भगवान। कई कहें प्रभु ही पाताल के नीचे है। बनारसी दास जी कहते हैं, मेरो धनी नहीं दूर देशांतर मोई, मैं मोए सूजत नीचे। देखो तो क्या विडंबना हो रही है जगत की, है भाई साहब। सब जिसको भगवान को किसी ने देखा नहीं है उसके लिए तो हम भाई साहब लगे हुए हैं। जो तुम्हें करना है करवा लो, है भाई साहब। सब अपने अपने इष्ट देवों की भाई साहब, पर किसी ने आज तक भगवान को नहीं देखा। समझ गए आप? भगवान को अगर देखना है तो अरिहंत परमात्मा के द्वारा जो बताएगा वस्तु स्वरूप है, जो उनकी दिव्य ध्वनि में आया है, उसका सच्चा ज्ञान करो। मैं चेत केसर भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अंदर में विश्वास आए बिना पर्याय में निराकुलता नहीं आती है। अरे भगवान के दर्शन भी नहीं होते हैं भाई। बैरुखी होकर अनुद्भव हमने तुमने सबने निकाल दिए हैं। एक बार ये कार कर लीजिए। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं, तूने शरीर के खातिर अनंत भव अनंत भव तुमने बेकार कर लिए शरीर के खातिर। एक भव भाई साहब इस आत्मा की खातिर निकाल ले, ये सौदा बहुत सस्ता है। समझ में आया भाई साहब? यही यहाँ बताया जा रहा है। बारी पर पदार्थ जो है भगवान को ले लीजिए आप, रॉकेट क्या लेना। देखो ना सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सब अपने अपने तरीके से किसकी पूजा करते हैं भाई साहब, हैं? देखा है भगवान अंदर में विश्वास कैसा है? अभी लड़ाई झगड़ा करने लग जाओ आप, अगर आपसे हैं फिर भी देखा नहीं है तो भी लड़ाई झगड़ा करेंगे आपसे कि हमारे भगवान को ऐसा क्यों कह दिया भाई साहब। तुमने देखा है तुम्हारा भगवान तो तुम हो। तुम ऐसे अंदर में विश्वास तो लाओ। ये चेतनेश्वर वस्तु जलहल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। कभी भी शरीर रागादिक रूप होती नहीं है, पर पदार्थ रूप होती नहीं है, जिसकी एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में है भाई साहब लोकालोक के समस्त पर पदार्थ युगपत बिना किसी सहायता के जानने में आए, ऐसी तो पर्याय की शक्ति है। और उस शक्ति पर्याय की रखने वाली शक्ति को कौन है? ये प्रकाश आ रहा है ना भाई साहब, इस प्रकाश में आपको सब चीजें नजर आने लग जाती हैं। बोलो आती हैं कि नहीं आती हैं? अंधकार में क्या नजर आएगा आपको कुछ भी? ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है भाई? जिसके प्रकाश में सारे पर पदार्थ जानने में आते हैं, वह प्रकाश कहाँ से आ रहा है?
इस बात को अगर समझ गए हो तो ऐसे ही अपना भगवान आत्मा निरंतर पर पदार्थों की प्रसिद्धि करता है भाई साहब। आत्मा ना होता तो पर पदार्थों की प्रसिद्धि कौन करता। ऐसे चेतनेश्वर भगवान आत्मा को अंदर में विश्वास लाओ, मैं अरूपी हूँ, चेतनेश्वर हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, पर द्रव्य से भिन्न हूँ। रागादिक परिणतियां तो भाई साहब वो मेरा स्वभाव नहीं है, वे क्षण भंगुर तत्व हैं और वे सब अज्ञानता में से पैदा होती हैं। ऐसा अंदर में विश्वास लाओ, मैं चेतनेश्वर वस्तु हूँ। जैसे सूरज अपने प्रकाश से तल मिलाता रहता है, ऐसे ही ये चैतन्य सूरज है भाई साहब दे देवल में विराजमान जल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसका तुम विश्वास लाओ। अगर आप अपने गायक प्रभु परमात्मा का विश्वास लाओगे तो पर्याय में होने वाले जितने भी भाव मरण हैं वे सारे टल जाएंगे आपके। क्या हो जाएंगे भाई साहब? सारे संकट से निजात पाने का अगर कोई इलाज है तो मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ, मेरे में और सिद्ध परमात्मा में कोई अंतर नहीं है भाई साहब। यही बचा सकता है आपको। अपने आत्मा का विश्वास करो भाई, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो। ये रागादिक परिणाम क्षण भंगुर तत्व है, इस शरीर भी क्षण भंगुर तत्व है भाई। ये अनंत पुजगल परमाणुओं का पिंड है, इसके अंदर भाई साहब जल ज्ञान ज्योति स्वरूप शुद्ध रूप से विराजमान है। उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो है भाई साहब। तो पर्याय में होने वाले जितने भी दुख की परिणतियां हैं वे भाई साहब सब टल जाती हैं। क्या हो जाती हैं? दूर भाग जाती हैं। अब ये उपाय तो हम करते नहीं है। हम भगवान को कहाँ ढूंढते रहते हैं भाई साहब? मंदिर मस्जिद साथ इधर कर लोगे तो तुम्हें तुम्हारा भगवान भी मिल जाएगा और परमात्मा के भी दर्शन हो जाएंगे तुम्हें भाई। एक पंथ दो तुम बाहर ढूंढते हो तो भगवान बाहर नहीं है, भगवान तुम्हारे अंदर है। तुम सुई में भी भगवान स्वरूप हो भाई, ऐसा स्वीकार तो करो। इसमें कौन से पैसा लग रहे हैं भाई साहब? हैं क्या देना पड़ रहा है आपको? इसमें भगवान की भक्ति की भी जरूरत नहीं है। तुमने अपने आत्मा को स्वीकार कर लिया, ये भगवान की भक्ति है। क्या हम चेतनेश्वर हैं, मैं शरीर नहीं हूँ। समझ में आया भैया? ये म्यूजिक जिनके यहाँ बज रहा है जरा बंद कर लें, अपना म्यूट कर लें भैया। जिनके यहाँ भी म्यूजिक की आवाज आ रही है ये इंदौर वालों के यहाँ बज रहा है। संतोष आंटी के यहाँ वो रोड पे ही मकान है, रोड पे मकान। रोड पे है तो भाई बंद कर लो, म्यूट कर लीजिएगा। म्यूट करना नहीं आया तो यहाँ सीख लीजिए किसी से आके। समझ में आया भैया? एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। समझ में आया? ताई सुनो भव मन तेरान, जो चाहो अपनो कल्याण। अपना अगर कल्याण करना चाहती हो तो भाई साहब जिन्हें देव परमात्मा की बातें सब तरफ से कैसा ये बाहर की बातें सब छोड़ छाड़ दो। हैं मंदिर में आते भगवान के दर्शन कब होते हैं आपको? क्या बोलते हैं? निश्चय निश्चय। समझ में आया? किसका है? संतोष आंटी का। समझ गए? और कौन है? बिमला? हाँ बिमला आंटी। संतोष आंटी को लगा दो, संतोष आंटी को लगा। समझ में आया भैया? ऐसा अपना चेतनेश्वर है, सब तरफ से उपयोग को हटा दो बस। ये अनादि काल से हमारा उपयोग है भाई साहब, फल की तरफ ऐसे जुड़ जाता है, ऐसे जुड़ जाता है कि कुसंस्कार है। क्योंकि आत्मा की महिमा उसे आती नहीं है तो भाई साहब अनादि काल के कुसंस्कार हमारे पड़े हुए हैं आत्मा में। ज्ञानी कहते हैं कि तुझे बाहर की वस्तु जो तूने देखी नहीं है उसके ऊपर तुझे विश्वास होता है
हैं? जानने वाले का विश्वास क्यों नहीं होता तुम? अनंत शक्ति ऐसी, इसी एक समय की पर्याय की ताकत इतनी है, समझिए आपको कहीं नहीं जाना पड़े, सारे लोकालोक के पदार्थ आपके ज्ञान में नहीं आए। ऐसे केवल भगवान ने अपनी आत्मा में आत्मा की साधना और आराधना करके उस पर्याय को व्यक्त किया है, और ऐसी अनंत पर्यायों को पीकर बैठा है। क्या कहा भाई साहब? वो तो एक पर्याय है, समझ आप? ऐसी अनंत पर्यायों को अपना भगवान आत्मा हर समय पी के बैठा हुआ है। इतना तो विश्वास है कि नहीं भाई साहब? ये जो घी आया है, कहाँ था ये घी? कहाँ मिलेगा घी? लेने जाओगे तो दूध में था, है? दूध में है। ऐसे ही विश्वास लाओ कि केवली परमात्मा है, उनकी ज्ञान की पर्याय का ऐसा विकास उत्पन्न हो गया है कि भाई साहब कैसे हुआ? अपनी आत्मा को पहचानने से हुआ है। अपने आत्मा को अपने आत्मा रूप से जिन्होंने जाना है, समझ गए, और उसी की भी आराधना साधना में मस्त हो गए, तो उनकी पर्याय में केवल ज्ञान रूपी पर्याय प्रकट हो गई। कोई बाहर में से नहीं आती है, केवल ज्ञान की पर्याय बाहर में से नहीं आती है। ये लाइट का जो प्रकाश जो आ रहा है, ये प्रकाश किस में से आ रहा है? दीवारों में से आ रहा है कि पड़ोसी के घर में से आ रहा है? क्या भाई? देखिए ना, लाइट को पकड़ के जाइए आप तो इलेक्ट्रिक पावर हाउस तक पहुंच जाओगे। आप कहाँ पहुंच जाओगे भाई साहब? सीधे कहाँ पहुंच जाओगे? बराबर। अभी समय में वहाँ पहुंच जाओगे। बस ऐसा आपने किया है। ऐसे ही वर्तमान में जो हमारा मत सिद्ध ज्ञान है, ये किसमें से आ रहा है? देखो मैंने यहाँ एक चित्र बनाया शुद्धात्मा का। शुद्धात्मा का एक चित्र बनाया है जो ऑरेंज कलर का है। ये शरीर को बताता है। 9 कर्म, इसे आगम में 9 कर्म कहा गया है नहीं? और ये जो ब्लैक कलर का यहाँ दिखाया गया है, ये 8 कर्म है, जो हमारे आत्मा के साथ में अनादिकाल से 8 कर्मों का संयोग है। समझ में आया? और ये जो ब्लू कलर का दिखाया है, ये भाव कर्म है, जो विविध प्रकार की इच्छाएं हमारे आत्मा में होती हैं, संसार अवस्था में हो रही हैं। समझ में आया? और ये जो व्हाइट कलर का जो है, ये जो है भाई साहब शुद्धात्मा है, जो आप और हम, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझ में आया भाई साहब? और इसकी जो किरणें यहाँ दिख रही है व्हाइट कलर की, ये व्हाइट कलर की किरणें किसमें से आ रही है? आत्मा में से। क्या भाई साहब? इतना सरल जैन दर्शन है। ये वर्तमान में जो मत्सुद ज्ञान आ रहा है, तो काय में से आ रहा है? कि शरीर में से आ रहा है, कि 8 कर्मों में से आ रहा है, कि भाई साहब मोराग देश के परिणामों में से आ रहा है, कि अंदर जो शुद्धात्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला उसमें से आता है? तुम्हें यार वैसा किस में से आ रहा? बोलिए भैया, हैं? तुम्हें यार तो ज्ञानी कहते हैं उस शुद्धात्मा में से आ रहा, वो अनंत शक्तियों के भंडार में से आता है। कब बंद हो जाएगा? चलो बता दो भाई साहब, कब बंद हो जाएगा ये ज्ञान होना? कब ज्ञान करना कब बंद हो जाएगा? ऐसा कोई समय आएगा? अरे अनादिकाल से ज्ञान की फैक्ट्री चालू है, और कब तक चालू रहेगी? अरे अनंत काल तक चालू रहेगी। शरीर चला जाएगा तो भी वह चालू बना रहेगा, और ये राग भी चला जाएगा तो भी चालू बना रहता है। शरीर रहे या राग रहे तो भी उसका फैक्ट्री कभी बंद होती नहीं है। ऐसी ज्ञान की फैक्ट्री का भंडार भगवान आत्मा आप और हम है। ज्ञानी कहते उसकी तू महिमा ला, जिसका सेवन अनंत सिद्ध परमात्मा करती है, जिसका सेवन अनंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन समस्त साधु परमेष्टि करते हैं, जिसका सेवन भाई साहब समस्त समय दृष्टि जीव करते हैं, वो चीज हमारे पास में है या नहीं है? हम क्या कर रहे हैं? बोलो भैया, क्या कर रहे हो? किसको पूछते रहते हो 24 घंटा? निरंतर हमें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं होने से वैरमुखी होकर भाई साहब संयोगों के पीछे भाग रहे हैं। ज्ञानी कहते हैं संयोग तो तुझे मिलने वाला है नहीं है, मिल नहीं सकता है। अगर थोड़ा सा ही पुरुषार्थ तू अंदर में सच्चा ज्ञान कर ले
तो भाई साहब पर्याय में होने वाले दुख संकट सब तेरे विलय को प्राप्त हो जाएंगे। समझेंगे आप? ऐसी चीज हमें अनंत परमात्मा ने बताई है, आचार्य परमेश्वर ने बताई है भाई साहब। ना कुछ करना ना धरना, मगन रहना। और क्या रहना भाई साहब? मगन रहना है मगन रहना। सतगुर कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुगंधा। समझ गए आप? जिसे अपनी आत्मा की महिमा है, जिसकी दर्शन में ज्ञान में चारित्र में, वह निरंतर अपनी आत्मा का सेवन करता हुआ भाई साहब मोक्ष की पर्याय को प्राप्त करने वाला है। यहाँ इतने सी पॉइंट में ये बात आई है कि भाई साहब बाहर में जो चीज तुमने कभी देखी नहीं है, रॉकेट का उदाहरण लिया आप, समझ लीजिए भगवान की समझ लीजिए आप, समझ गए नहीं आप? भगवान को किसी ने देखा नहीं है भाई साहब, फिर भी कैसा में समझ गए नहीं आप? फिर भी 24 घंटा कोई किसी इनकी आराधना करती। अरे इतना विश्वास तो अपने आत्मा पे क्यों नहीं लाता है? ये तो देखने में आ रहा है ना, ये तो तुम्हारे अनुभव में भी आ रहा है ना, इसमें कहाँ दिक्कत है बताइए आप? हैं? क्या कह रहे हैं? अरे भाई भगवान को तो किसी ने नहीं देखा है, तो भी तुम्हें इतना विश्वास है उनके ऊपर, समझ में आया? लेकिन यहाँ तो तुम्हें हकीकत बता रहे हैं ना भाई, तुम चेत लेसर भगवान आत्मा हो। किसी का माइक खुल गया भाई। किसी का माइक खुल गया है तो फिर तो दुनिया आ रही है ना? चलिए समय भी अपना हो गया है। यहाँ इतनी बात बताई जा रही है भाई साहब, आप मूर्ता छोड़ दीजिए आप, समझ गए नहीं आप? ये सब काल्पनिक चीजें हैं। सत्य अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, उसको पहचानने की है हमें वो कर लीजिए। मैंने काट दिया दो लोगों का, समझ में आया भैया? क्या मूर्ता छोड़िए और अनुभव कीजिए आप। हमें ये बातें हमारे आपसे छुपी हुई बातें नहीं है, इसका आप सब कुछ कर सकते हो हैं? शरीर जो है वो जड़ है। बंद कर दिया, माइक बंद कर दिया। खरगोश जैसी चाल चलती दूसरे लोगों को डिस्टर्ब होता है ना इसमें। इसको बंद करने से कुछ नहीं होगा। क्या भाई? चलिए अपना समय हो गया है। यहाँ यही कहना चाहते हैं आचार्य भगवान हरिहर परमात्मा कि भाई तुम्हें जो चीज़ तुमने देखी नहीं है उसका तुम्हें विश्वास है, और जो चीज़ हम तुम्हें दिखाना चाहते हैं उसका तुम विश्वास अगर कर लोगे तो तुम्हारी पर्याय में समस्त दुख जो है भाई साहब तत्काल दूर हो जाएंगे। तत्काल जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब? जब यह जीव को सच्चा ज्ञान हो जाता है कि मैं तो अनंत शक्तियों की पावरफुल वाला भगवान आत्मा हूँ, ऐसा कि ऐसा नहीं हूँ मैं। समझ में नहीं आप? इस जीव को पर्याय में अपने गायक परमात्मा की भाई साहब महिमा आती है, विश्वास होता है, तब वह जीव का इसमें अपनी पर्याय में उन शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करता हुआ केवल ज्ञान और मोक्ष की पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह सुंदर चर्चा इस बोल के माध्यम से हमें समझना चाहिए। कल फिर एक नए बोल के साथ में अपन स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो कर्म।
कुलोत्वात्सांग जनवाणी माता की जय।